लगाए जाते हैं और इसको लेकर लोगों ने आवाज उठाई। यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोग कहेंगे, लोगों का जो है वो काम है कहना। यहाँ ये बात नहीं कही जानी है, बल्कि यहाँ पर गालिब का एक शेर फिर याद आ रहा है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या कहा मैंने कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और उसी पर्दादारी पे से पर्दा उठाने के लिए मोहम्मदपुर और मोहम्मदपुर के जो उनके दोस्त हैं, आरिश के जो दोस्त हैं, उन्होंने मेहनत की है। और उसमें जांच का विषय, मैं बार बार कह रहा हूं जांच का विषय। हमने तो बहुत सारे लोगों का मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि उस लड़की का फोटो भी मेंशन किया गया है आरिश के साथ। वो आरिश का शायद नाम कोई भी कमेंट्स करके मुझे बता सकता है, शायद खुर्शीद उर्फ आरिश उसका नाम था लड़की का जिसकी डेथ हुई है, या उसने सुसाइड किया है, या उसके साथ जो है वो कुछ घटना घटी है, या उसका मर्डर कर दिया है, जांच का विषय है। और मुझे जिनका फोटो लगाया गया आरिश के साथ, उनके लिए एक लाइन यहाँ मैंने लिख रखी है कि मुझ पे है सैकड़ों इल्जाम मगर सच ये है, मुझ पे है सैकड़ों इल्जाम मगर सच ये है। अगर उन्होंने ऐसा किया, मुझ पे है सैकड़ों इल्जाम मगर सच ये है, कातिल भी मैं हूं और गवाह भी मैं हूं। क्योंकि बंद कमरे में पूरी घटना हुई और उस बंद कमरे में घटना होने के बाद किसी को अंदर का सिनेरियो नहीं पता है, इसीलिए पुलिस के पास लोग जो है वो गए हैं कि आखिर कमरे में बंद में हुआ क्या है। क्योंकि जिन लोगों से मैंने कहानी सुनी है मोहम्मदपुर की, रुस्तमपुर की जिन लोगों से मैंने कहानी सुनी है, उसमें यही बताया गया है कि लड़के का मर्डर होने के बाद उसकी वाइफ इनसाइड द रूम थी, रूम 10 या 15 मिनट नहीं खुला था। ये तमाम बातें जो है मोहम्मदपुर से सामने आई हैं। और जो लोग बहुत नजदीक थे या जानते हैं, उनकी वालिदा से मिले हैं। मैं तो उनकी वालिदा से नहीं मिल पाया। मैंने सोचा था कि मैं उनकी वालिदा के साथ एक इंटरव्यू कर लूं जब एफआईआर रिसीविंग नहीं हो रही थी, लेकिन दिल अंदर से इतना मतलब कमजोर सा महसूस कर रहा था कि मेरी हिम्मत उसकी वालिदा के सामने जाने की नहीं हुई। क्योंकि उनका एक अपना एक दर्द है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक जवान बेटा जो है वो चला गया। अब यहां पर इस अंधेरे में उस परिवार के लिए उम्मीद की किरण अगर कोई बन के आया तो उसके दोस्त बन के आए। उसके दोस्तों ने कहा कि सिर्फ महफिल में हा हा ही करने के लिए दोस्त नहीं होते, बल्कि बुरे वक्त में काम आने के लिए उसके दोस्त होते हैं। मैं चाहूं तो यहाँ उन दोस्तों का नाम ले सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि कौन दोस्त कितना जो है वो उसके लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि वो अपनी जॉब छोड़े हुए हैं, जॉब छोड़े हुए हैं, अपना काम छोड़े हुए हैं, ना खाने की फिक्र है और ना उठने की फिक्र है, ना बैठने की फिक्र है तो ये सिर्फ कैसी आरिश को इंसाफ जो है वो मिल जाए और आरिश का ही पता चल जाए कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि कोई भी लड़का मोहम्मदपुर में जो उसके मुखालिफ लोग भी हैं ना, मतलब थोड़े से परसेंट में जो मुखालिफ लोग होते हैं, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आरिश ऐसा कर सकता है। सबसे बड़ा कांटा जो